हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर रहे हैं, आज हम लोग 2019 का जो सेट 822 बीबी है उसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे उसी में आगे प्रश्न है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा की लूडो की जो गोटी होती है उसे हम पासा बोलते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 6 ये होता है संख्या। तो इसमें 3 से बड़ी संख्या कितनी है? तो 3 से बड़ी संख्या तो 3 से बड़ी संख्या जो है हमारा 4 है, 5 है और 6। तो कितनी घटना है घटने की? 3। और कुल घटना कितना है? 6। तो पूछा है 3 से बड़ी संख्या 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता इसको हल करेंगे जब, तो कुल संख्या जितना है उसे हम हर में लिखेंगे और कितनी संभावना ऐसी है जो 3 से बड़ी है, 4 5 6, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का क है। दूसरे का क। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें संगत भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पर देखिए, तो पी क्यू अनुपाते बी सी है, लेकिन यहाँ पर बी सी अनुपाते पी क्यू है। तो ये 1/3 ना होकर ये क्या हो जाएगा? 3/1। तो यहाँ पर मिलेगा ए बी बटे ए पी बराबर 3/1। अगर हम दोनों पक्षों में से एक घटा दें, क्या घटा दें? एक, तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें ए पी, तो यहाँ पर होगा ए बी माइनस ए पी बराबर 3 - 1। तो AB में से अगर AP घटा दे, AB में से AP घटाएंगे तो बचेगा कितना? PB। तो ऊपर हो जाएगा PB और नीचे हो जाएगा AP बराबर 2/1। तो अनुपात हमारा पूछा AP अनुपाते PB। क्या पूछा है? AP अनुपाते PB। तो ये BB अनुपात AP है, तो अगर इसका पूछेगा तो 1/2। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा का तीसरा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है cos 18 अंश बटे sin 72 अंश। त्रिकोणमिति का फेमस क्वेश्चन है, ये परीक्षा में 1 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। cos 18 अंश बटे sin 72 अंश। तो अगर इस रेशियो में मिले, ऊपर cos नीचे sin, ऊपर sin नीचे cos, और इन दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो उसका मान 1 होता है। अब उसको हल करने से पहले देख लेते हैं कैसे हल होता है। तो इसको हम अगर लिखें तो cos 90 अंश माइनस 72 अंश होगा, और नीचे का वैसे ही रहने दे, साइन 72 अंश। ये दूसरे का ग है। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 72 अंश और नीचे है साइन 72 अंश। तो अंश और हर का रेशियो समान है, इसका उत्तर निकल कर आएगा कितना? 1। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है दूसरा का घ नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 72 और 120 का मस तथा लस ज्ञात कीजिए। तो 6 72 और एक दिया है 120। इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 6 को लिखेंगे तो 2 × 3, और 72 को लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 दूनी 72। इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 3 × 3 की घात 2, और यहाँ 120 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 120 को लिखने से पहले गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम गुणनखंड से तोड़ देंगे, तो लिखेंगे 2 का 60 होगा, और फिर यहाँ पर 30 और फिर 15 फिर 5 फिर 1, मतलब 3 2 रहेंगे और एक 3 और एक 5। तो इसको अगर लिखा जाए तो इसको लिखेंगे घात के रूप में, तो 2 की घात 3 और 3 × 5, यही होगा। अब इसमें पूछा है मस और लस, तो अगर हमें लस निकालना होगा तो सबसे बड़ी घात लेंगे, तो सबसे बड़ी घात 2 की कौन है? 3, 2 की घात 3, और फिर 3 का सबसे बड़ा घात कौन है?
तो 3 का सबसे बड़ा घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या होगा 2। और 5 का सबसे बड़ा घात, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे तो 2 के घात 3 का मान 8 होगा, और ये होगा 9, और ये 5, 8 पंजे 40 गुणे 9, तो हो जाएगा 360। ये लॉस है। और मॉस निकालने के लिए सबसे छोटा घात, मतलब जो सब में घनिष्ठ हो, तो सबसे छोटा घात में 2 का सबसे छोटा घात क्या होगा 1, और 3 का सबसे छोटा घात 3 की घात 1, और 5 इसमें है, अगर इसमें देखें तो 5 की घात 0 लिखकर, इसमें भी 5 की घात 0, सबसे छोटा घात कौन होगा 5 की घात 0। तो किसी भी संख्या घात 0 लिखा जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से जो मॉस निकल कर आएगा 2 गुणे 3, मतलब कि 2 3 6। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए तीसरे का क 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो 1 से 100 तक मतलब कि प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो लास्ट में हमारा 100 तक कहा है, तो इनका योग। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने से पहले समांतर श्रेणी का फार्मूला n पदों का योग ज्ञात होना चाहिए। तो यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला ये होता है। और एक होता है कि अंतिम पद दिया हो तो उसमें लिखेंगे l प्लस a, n बाई 2 इंटू एल प्लस a। तो यहाँ पर देखिए l बराबर दिया है 100, और a बराबर दिया है 1, d बराबर दिया है 1। कैसे निकलेगा d, तो सर्वांतर कहते हैं d को। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 2 हल करेंगे तो 1 आएगा। अब यल बराबर फार्मूला क्या होता है, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 100, a का मान 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान 1। तो ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, या तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस n माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो n बराबर कितना मिल कर आएगा 100। तो यहाँ से n का मान निकल गया। अब ये फार्मूला यस n बराबर है, इस पर रख दीजिए, तो रखेंगे इस पर, तो यस n बराबर 100 बटे 2 कोष्टक में 100 प्लस 1, ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे 101 होगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5050। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग कर रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि 987 बटे 987 बटे 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, शांत होगा या अशांत। तो सबसे पहले हम हर देखें, तो हर क्या है 10,500, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए अगर हम देखें तो 2, अगर इसको हम तोड़ें तो कुछ इस टाइप से तोड़ेंगे। देखिए 987 105 गुणे 100, 105 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब 105 को क्या लिख सकते हैं 987 7 गुणे 15 गुणे 100। तो याद रखिएगा, यदि हर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या फिर दोनों अर्थात 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। शांत कब होगा, जब हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n या फिर केवल 2 के पावर n या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n हो। ये केवल मतलब कि ये ही रहेंगे तभी क्या होंगे, ये शांत होंगे, नहीं तो अशांत। तो यहाँ पर जो आएगा ये कैसा होगा अशांत। क्या होगा अशांत, क्योंकि इसके हर में क्या है 7 है। 15 को अगर तोड़े तो 3 गुणे 5 होगा, तो ये भी है, तो केवल 5 या 2 रहेगा तभी ये क्या होगा शांत। लेकिन यहाँ पर 7 और 3 इसलिए ये अशांत होगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसमें पूछा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, तो इसमें x का मान निकालेंगे x i। तो वर्ग अंतराल से मध्य पद निकालने के लिए फार्मूला होता है कि ये जो अंतराल दिया है इसको जोड़ कर आधा करेंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना होगा 5, और 10 20 30, 30 का आधा होगा 15, और फिर 30 20 50, 50 का आधा होगा 25, और फिर 30 40 70, 70 का आधा होगा 35, और 40 50 90, 90 का आधा होगा 45।
मध्य पद निकल गया। अब इसके बाद ये जो बारंबारता है इसको हम कहते हैं यफ आई। तो समांतर माध्य निकालने के लिए यक्स आई गुणे पहले यफ आई करेंगे, यक्स आई गुणे यफ आई। तो 5 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, और 15 का 12 में करेंगे तो 15 गुना 30, 15 का 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 180, और 25 का 10 में करेंगे तो 250, और फिर 35 का 11 में करेंगे। देखिए 35 एक कम 35 की 5, 35 एक कम 35 3 और 30, ये निकल कर आएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 9 बचे 45 और 9 चौका 36, 36 4 40, ये चीज होगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो इसको कहते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन मतलब जोड़। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 की 0, हासिल कितना होगा कैरी 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 18 8, 18 8 26, 26 की 6, हासिल लगा 2, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 1260 ये आ गए। और बारंबारता निकाल लीजिए समेशन एफ आई। 11 9 20, 20 10 30 और 30 20 50, ये होगा। और फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर यक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। तो इसका मान निकला है 1260, 1260, और इसका मान निकला है 50। ये जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 से भाग दीजिए। 126 में 5 से भाग तो 5 दूना 10, 26 बचा 5 बचे 25, 10.5 दूना 10। तो इसका जो समांतर माध्य निकल कर आएगा 25.2 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है एक वृत्त है, अब इसका केंद्र है, यहाँ पर जीवा है, और यहाँ से जो कोण बना रहा है ये बना रहा है 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। और इसकी त्रिज्या जो दी है वो दी है 10 सेमी, 10 सेमी। और कह रहा है कि ये जो है लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इसी पर रखकर हल करेंगे तो आंसर निकलेगा। तो पहले हम लघु वृत्तखंड के लिए ले रहे हैं, तो लघु वृत्तखंड के लिए होगा थीटा का मान 90 डिग्री और आर का मान 10 सेमी, और पाई का मान जो दिया है इसमें दिया है 3.14, 3.14। अब रखिए यहाँ पर तो होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई का मान 3.14, आर का मान रखेंगे 10 गुणे 10, थीटा का मान 90 और नीचे कितना है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 साइन थीटा मतलब साइन 90 अंश। तो अगर देखा जाए तो इसको और इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देते ये 314 और बटा के 4 माइनस यहाँ पर 10 दहा में 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा, साइन 90 अंश मान 1, इसको काट दीजिए 4 सते 28, 3 बचा 4 बटे 32, 10.5 माइनस 50। अगर इसको हम हल करें तो घटाएंगे तो होगा 5 और यहाँ पर 8, 7 में से 5 घटा 2, 7 में से 5 घटा 2, 28.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसको हम हल करेंगे तो इस टाइप से हल कर लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 10, तो 10 गुणे 10 माइनस 28.5। तो इसका अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5। तो जब 314 में से 28.5 घटाएंगे तो
तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 3 बचा, 13 में से 8 घटेगा 5, अब यहाँ पर जो बचेगा 0, मतलब एक ले लिया 10, 10 में से 2 घटेगा 8, 285.5, ये निकल कर आएगा 285.5 सेमी स्क्वायर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।